तो जैन सभी भाइयों को, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे तथा अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे होगे। तो हमने पिछली वीडियो में माध्य तथा माध्य को एक वन शॉट वीडियो के माध्यम से आपको समझाया था। इस वीडियो में हम बहुलक बहुलक को एक इसी वीडियो में आपके सभी टाइप को क्लियर करेंगे। आपको सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो हम देखते हैं इसमें बहुलक बहुलक को इंग्लिश में मोड भी कहते हैं। बहुलक होता क्या है, जैसे कि आपको ये सब आंकड़े दिए हुए हैं, तो इनमें बहुलक का मान है जो जो जितनी बार अधिक होगा। आप इसे सिंपल सा ये समझ सकते हो कि जो जितनी बार आएगा वह बहुलक होगा। अब इसे हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है। इसमें आपको ऐसे आंकड़े देने हैं तथा उसका बहुलक याद करना है। अब हमें आपको सिंपली देखना है इनमें से कौन सा आंसर है। तो हम 16 को देखते हैं। सबसे पहले 16। 16 कितनी बार आया? 16 आया यहाँ पर एक बार। और आगे देखिए 16। 16 यहाँ पर आया दो बार। 16 यहाँ तीन बार। तो ये 16 चार बार। तो यहाँ देखिए हम ये आया 16 आया चार बार। ठीक है। तो हम 19 को देखते हैं। 19 आया एक। 19 दो तथा 19 यहाँ पर तीन। और ये चार। और ये पाँच। 19 आया है पाँच। 19 आया पाँच बार। 20 देखिए। 20 आया एक बार तथा यहाँ पर दो बार। और ये तीन बार। 20 आया यहाँ पर तीन बार। तीन बार तथा 22 देखिए। 22 आया यहाँ पर सिर्फ। 22 आया सिर्फ इसमें एक बार। 22 आया सिर्फ इसमें एक बार। 22 आया इस पर एक बार। तो आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार क्या है? सबसे बार ज्यादा बार आया 19। तो इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक हो गया 19। ये हमारा पहला टाइप था जिसमें कि आपको ये आंकड़े दिए हुए हैं। आपको सिर्फ काउंट करना है कि कौन सा नंबर कितनी बार, जो सबसे अधिक बार आया है वही हमारा बहुलक होगा। ये हमारे दूसरे प्रकार का टाइप है। इसमें क्या दिया है आपको? ऐसे एक बार अमरता सारणी दी हुई होगी। इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इस सारणी का मतलब बेसिकली है क्या? इस सारणी का मतलब है जैसे कि ये 9 है तो ये आया एक बार। जैसे ये 9 आ गया एक बार। ये 12 है, ये आया 6 बार, यानी कि 12 12 12 ये 6 बार है। ये 12 हो गया 6 बार। ऐसे 5 है तो यहाँ पर 5 कितनी बार है? 5 है 9 बार। इतना एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। और ये 9 बार। और 8 है 7 बार। यानी कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। और ये आठ। और फिर सात है हमारा चार बार। तो एक, दो, तीन, चार। और छः है हमारा लास्ट तीन बार। एक, दो, और ये तीन। मतलब ये सारणी का मतलब है। तो इसमें आप देखिए, इसमें और बहुलक क्या होता है? बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या आता है? जो सबसे अधिक बार आया है। तो इसमें आप देखिए, ये पाँच आया है सर्वाधिक। ये पाँच आया है सबसे ज़्यादा 9 बार। जो आप इससे देख सकते हो, ये पाँच आया है सबसे ज़्यादा 9 बार। तो इसमें हमारा बहुलक हो जाएगा ये पाँच। ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये नौ बहुलक नहीं होगा। नौ बहुलक नहीं होगा, क्योंकि ये नौ तो जो है ये पाँच है। पाँच है जो 9 बार आया है, तो इसलिए बहुलक होगा हमारा पाँच। ये बहुलक हो गया हमारा पाँच। ये हमारा तीसरा टाइप है। इसमें क्या दिया आपको? ये वर्ग अंतराल दिया है तथा इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इसके लिए सिंपली ये फॉर्मूला होता है बहुलक ज्ञात करने का, जो कि है एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन बट्टे टू एफ जीरो माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। इस समीकरण से आपको बहुलक ज्ञात हो जाएगा। ये 5 नंबर का सवाल आ सकता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से समझिए। इसमें ये मान दिए हैं, ये है क्या बेसिकली? इसमें एफ जीरो देखते हैं हम। एफ जीरो क्या है? जो कि सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, यानी कि एफ जिसका सर्वाधिक है वह होता है एफ जीरो। यानी कि इसमें सर्वाधिक क्या है? दो, पाँच, 10, 23, 21 बारे में सबसे ज़्यादा ये 23। 23 वाला वर्ग अंतराल सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ जीरो। ये हो गया हमारा एफ जीरो। इससे इधर वाला एफ वन, इधर वाला एफ टू।
तो इससे ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा F1 10, और ये हो जाएगा हमारा F2। ये सारा हो गया हमारा। अब इसमें H देखिए, H क्या है, जो वर्ग अंतराल लिया है उसमें अंतर, इन सभी के मध्य जो अंतर है। तो इस वर्ग अंतराल का मंत्र निकालते हैं। तो पिछली वाली में से आगे वाली को घटाने पर ये आ जाएगा हमारे पास 3। 3 आ गया हमारा वर्ग अंतराल, यानी कि H। H का मान हो गया। और L का मान है, L का मान जो कि ये है हमारा L, जो कि वर्ग अंतराल में सबसे छोटी वैल्यू होती है, ये हमारी L। ये हो गई हमारी L। तो सिंपली इन सभी मानों को इस समीकरण में रखते हैं। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए L, L है जो कि सर्वाधिक एफ नोट आया उसमें सर्व न्यूनतम मान। तो ये हो गया हमारा 12 न्यूनतम मान, प्लस F0 जो कि आया निकल कर F0 सर्वाधिक बारंबारता वाला है, यानी कि 23, माइनस F1 F0 से पिछले वाला, यानी कि 10 बट्टे 2F1, यानी कि 2 × 23, माइनस F1 यानी कि पिछले वाला 10, माइनस F2 आगे वाला 21। तो इस साथ के इसके साथ गुणा करना है H का। H कैसे निकालते हैं, पिछले वाले में से आगे वाले को घटा कर, यानी कि 15 में से 12 घटाया तो ये आ गया हमारा 3। तो ये आ गया हमारा इतना। अब इसे देखते हैं। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 23 में से 10 गए तो यानी कि 13 बट्टे 23 × 2 यानी कि 46, और 31, 46 माइनस 31, ये बचा 15। वो गुणा में है 3। तो 3 से ये 3 पंजे 15, 5, 5 का भाग दिया 13 में 2 बार, 0.3 बचा, 0 लगा, यानी कि 6। तो ये हमारा बहुलक निकल कर आया यहाँ से 12 प्लस 2.6, यानी कि 14.6। ये हमारा इस प्रकार बहुलक निकल कर आ गया। आप इस फॉर्मूले की मदद से इस बहुलक का मान ज्ञात कर सकते हो। टाइप नंबर 4 है। इसमें क्या होता है, आपको ये इस समीकरण को याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। इससे आप क्या कर सकते हो, बहुलक, माध्यक तथा माध्य, इन तीनों का माध्य क्या कर सकते हो। आपको इनमें से दो मान दिए होंगे, यानी कि बहुलक दे देगा, माध्यक दे देगा, माध्य निकलवा लेगा, या फिर माध्यक दे दिया, माध्य दे दिया, बहुलक निकलवा लिया। आपको इसमें से दो मान देगा तथा आपको एक मान पूछ लेगा। तो इस समय ऐसे हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इसमें क्या दिया, माध्यक दिया हमें 6, माध्य दिया हमारे पास 2, तो हमसे पूछा बहुलक ज्ञात करो। तो इसे हम समीकरण में रखते हैं। बहुलक यानी कि मोड बराबर है 3 × माध्यक, माध्यक का मान कितना दिया हमारे पास 6, माइनस 2, वो माध्य का मान कितना दिया, माध्य का मान दिया है हमारे पास 2। तो यहाँ से बहुलक का मान आ जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 6×3 = 18, माइनस 4। तो ये हमारा बहुलक का मान आ गया 14। इस प्रकार बहुलक इस प्रकार सभी बहुलक के टाइप को हमने एक ही वीडियो में समझा दिया। आपको उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा आगे और भी वीडियो को देखने के लिए घंटी को प्रेस करें।